अपने पसंदीदा शो चाय टोस्ट और होस्ट को यूट्यूब पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद आप ज़रूर बेल आइकॉन को भी प्रेस करें। सलाम पाकिस्तान, वेलकम टू चाय टोस्ट और होस्ट। आई होप यू गाइस आर हैविंग अ रियली गुड मॉर्निंग। मेरी सुबह थोड़ी जल्दी हो गई थी, समझ नहीं आई क्यों। एक्चुअली नहीं, मुझे पता है। सो आई हैव आजकल बहुत सारी अजीब व गरीब किस्म की इलनेसेस फैली हुई हैं। आई हैव अ डॉग, हर नेम इज़ ट्रिक्स। आई थिंक आप लोग उससे शो पे एक आधी दफ़ा मिल भी चुके हैं। शी इज़ अ गोल्डन लैब एंड काफ़ी अरसे से मेरे पास है। एंड मेरे पास वो उसको बाहर मट्टियों के अंदर घूमने की बहुत ज़्यादा आदत है और शौक़ है। और एनीवे उसको हॉटस्पॉट हुआ, उसमें मैगट्स हो गए, कहानी हो गई। तो अब मैं उसको अंडर सुपरविजन, तो वो मेरे साथ सो रही है, तो वो हर रोज़ सुबह को 5 बजे उसकी आँख खुल जाती है और वो आकर मुझे जगा देती है क्योंकि उसको बाहर जाना होता है। तो एक दफ़ा वो सुबह हुई, फिर उसके बाद सलीना भी ओवर एक्साइटेड थी, पता नहीं क्यों, और उसने भी कहा कि नहीं यार जल्दी उठेंगे। एंड यू नो वो फाइनल जो आखिरी 5 मिनट की जो स्लीप होती है, वेयर आप बेड के अंदर कोजी हो रहे होते हो, आप कहते हो बस 5 मिनट और मिल जाए और मैं प्रॉमिस उठ रहा हूँ या उठ रही हूँ। एंड यू नो यूर जस्ट लाइक बस आई जस्ट नीड दोज फाइनल 5 मिनट्स, वो नहीं मिले। और उसकी वजह से मैं बहुत चीटेड फील कर रही हूँ क्योंकि मुझे वो फाइनल 5 मिनट्स क्योंकि नहीं मिले। एंड आई वाज जस्ट लाइक खैर एनीवेज, बट फिर भी सुबह अच्छी हो गई और क्योंकि फिर इतनी जल्दी हो गई तो टोस्ट भी खाने का मौका मिल गया। बहुत सारी और चीज़ें जो कि याद नहीं रहती मुझे जनरली, वो सब कुछ करने का मौका मिल गया। सो एनीवेज अ गुड मॉर्निंग। बट थोड़ा सा निप है हवा के अंदर, थोड़ी ठंड है हवा में। मेरे सेट पे एसी चल रहा है, पता नहीं क्यों, और बहुत ठंड हुई भी है उसकी वजह से। आई नो कि यू नो बाकी कराची में तो इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं आती, बट बाकी के पूरे पाकिस्तान में ठंड आती है। एंड इट मेक्स फॉर यू नो वेदर जो चेंज होता है वो ज़रा ज़बरदस्त मज़े का हो जाता है। मूँगफलियाँ खाने का टाइम आ चुका है दोस्तों, और स्वेटर पहनने का और कोजी शॉल्स निकालने का, तो डेफ़िनेटली वो करें। अभी फ़िलहाल मेरे पास यू नो आज का जो शो है, हम लोग बात करेंगे होम बिज़नेसेस के बारे में, ज्वेलरी इन पर्टिकुलर। ज्वेलरी के होम बिज़नेस के हम ऊपर आज हम फोकस करेंगे, बट लेट्स लेटर ऑन इन द शो। फ़िलहाल मेरे पास अभी टॉप स्टोरीज़ हैं आप लोगों को कुछ सुनाने को। जो पहली ख़बर है आज की वो ये है कि सिंध हुकूमत ने कोविड-19 की जब ये पेंडेमिक शुरू हुआ था दुनिया भर में, तो बहुत सारे डॉक्टर्स और यू नो नर्सेस वगैरह जो हायरिंग हुई थी उनकी, अब उसको उन लोगों को ले ऑफ करने का फ़ैसला किया गया है। उसकी वजह ये है कि कोविड यू नो का जो पॉजिटिविटी रेट है वो ड्रॉप करता चला जा रहा है। इनफैक्ट बेसिकली हमारा जो इस वक्त पॉजिटिविटी रेट है वो 0.6% से भी यू नो 0.6% एंड बिलो है, तो दैट्स एक्चुअली प्रीटी गुड। और इसकी वजह से कोई तकरीबन 1200 डॉक्टर और मेडिक्स जिनको हायर किया गया था, जिसमें एम्बुलेंस स्टाफ वाले भी थे, नर्सेज भी थे, डॉक्टर्स भी थे, उन सब को जो है उन्होंने अब डिसाइड किया है कि दे नीड टू बी यू नो लेड ऑफ, मतलब उनको अब हुकूमती हॉस्पिटल्स के अंदर उनकी ज़रूरत नहीं है, तो दे आर गोइंग टू बी लेड ऑफ। बीच में एक छोटी सी प्रोटेस्ट भी की थी डॉक्टर्स ने, इफ़ यू रिमेंबर, क्योंकि उनकी सैलरीज उनको लेट मिल रही थी और ने कहा था कि हमारी जॉब्स को रेगुलराइज करें। तो आई थिंक उसका फ़ैसला जो है वो मुलतवी कर दिया गया है और अब ये बोला जा रहा है कि इनको ले ऑफ किया जाएगा। बट हैविंग सेड दैट, आई वुड ऑल्सो लाइक टू टेल यू गाइस कि यू नो इतनी सारी फ्रंट लाइन स्टाफ की कोविड से डेथ्स हुई थी बिकॉज दे वो वर्किंग विद कोविड पेशेंट्स, और मेरे ख़्याल में इस सब चीज़ों को सपोर्ट करना चाहिए, डेफिनेटली डॉक्टर्स को अप्रिशिएट करना चाहिए। सो आई होप दैट द गवर्नमेंट कैन डू समथिंग अलॉन्ग दोज लाइन्स एज वेल। इसी के साथ मैं अपनी अगली खबर की तरफ जाना चाहती हूँ, जो कि है अभी एक इवेंट आ रहा है। 8,000 सिख यात्री पिलग्रिम जो होते हैं वो पाकिस्तान आ रहे हैं क्योंकि बाबा गुरु नानक की बर्थ एनिवर्सरी है।
और ये सारे के सारे दुनिया भर से आ रहे हैं के अंदर, इंडिया से, अमेरिका से, यूके से, अफ़गानिस्तान से, कनाडा से ये सेलिब्रेट करने आ रहे हैं। ये सेलिब्रेशन जो है ये नवंबर 17 से 26 नवंबर तक रहेंगी। अफ़गानिस्तान से जो यात्री आ रहे थे वो तो आ चुके हैं तोरखम बॉर्डर के थ्रू। इंडिया से आज नवंबर 17 वाघा बॉर्डर से आएंगे और ये जाएंगे से सारे के सारे सिख पिलग्रिम जाएंगे इस बर्थ को सेलिब्रेट करने। पिछले हफ्ते पाकिस्तान ने 3000 वीज़ाज़ इशू किए थे इंडियन सिख पिलग्रिम्स को। 52nd ये जो बर्थ एनिवर्सरी है बाबा गुरु नानक की, ये एक स्टेटमेंट दी गई है पाकिस्तान हाई कमीशन न्यू दिल्ली में जो है उसके थ्रू। और पाकिस्तान के अंदर जो ये लोग आ रहे हैं स्टे करने, ये लोग और भी डिफरेंट गुरुद्वारास भी जाएंगे, जिसके अंदर गुरुद्वारा जन्म अस्थान है, ननकाना साहिब है और गुरुद्वारा दरबार साहिब है करतारपुर में। करतारपुर जो कॉरिडोर बनाया गया है स्पेशली इस पर्टिकुलर पिलग्रिमेज को फैसिलिटेट करने के लिए, ये बेसिकली तोहफ़ा है पाकिस्तानी हुकूमत से, पाकिस्तानी हुकूमत की तरफ से टू द सिख कम्युनिटी अराउंड द वर्ल्ड इंक्लूडिंग इंडिया, ताकि वो आराम से बासानी आ सकें और ये श्राइन्स जो हैं इनको विज़िट कर सकें, अपने रिलीजियस प्लेसेस को उनकी प्रॉपर होमेज दे सकें। तो आई थिंक इट्स अ ग्रेट जेस्चर एंड आई होप कि जितने भी यहाँ पर आते हैं सिख यात्री उनको पाकिस्तानी हॉस्पिटैलिटी अच्छी लगे। और हम जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ और ब्रेक से वापस आएंगे। हमारे पास एंटरटेनमेंट की और भी थोड़ी सी खबरें हैं आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए फ्रॉम डिफरेंट वॉक्स। बट इस ब्रेक के बाद कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। हम लोग बात कर रहे हैं एंटरटेनमेंट न्यूज़ जो कि अराउंड द वर्ल्ड टाइप एंटरटेनमेंट न्यूज़ है, मगर इस वक्त मैं ज़रा लोकल एंटरटेनमेंट की न्यूज़ आपको एक थोड़ी सी मज़ेदार बताना चाहती हूँ। और वो ये है कि अगर आप इस्लामाबाद में रहते हैं या इस्लामाबाद जाने का अनकरीब इत्तफाक हो रहा है, तो अब इस्लामाबाद के अंदर एक ज़िप लाइन लग गई है। आज से पहले बाय द वे जो ज़िप लाइन थी पाकिस्तान के अंदर वो सिर्फ़ और सिर्फ मालम जबा रिज़ॉर्ट सवात में थी। तो सवात जाना पड़ता था ज़िप लाइन का वो करने के लिए। और अब ज़िप लाइन जो है ये क्योंकि लग गई है इस्लामाबाद में, तो लोग जो हैं इसको बहुत इन्जॉय कर रहे हैं। और शाह अल्लाह दित्ता केव्स जो हैं इस्लामाबाद में, ये उसके पास लगी है। ये इसकी जो लंबाई है वो 120 मीटर है और इसकी जो हाइट है वो 60 मीटर है। तो बेसिकली एग्जैक्टली आपको ये छोटे छोटे क्लिप्स नज़र आ रहे हैं। लोग बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर रहे हैं इसको। और बिकॉज इट्स सो कन्वीनियंट, इट्स सो क्लोज, तो वहाँ के लोकल रेजिडेंट्स भी और जो लोग दूसरे शहरों से जाते हैं इस्लामाबाद विज़िट करने, एक अच्छी मज़ेदार किस्म की टूरिस्ट अट्रैक्शन है। आई थिंक इट्स अ रियली गुड पॉजिटिव स्टेप, बिकॉज बहुत सारे बैरून जो ममालिक हैं वहाँ पर बहुत सारे शहरों के अंदर ज़िप लाइन्स शहरों के अंदर लगी हुई हैं, जिसके अंदर एक जो बहुत फेमस ज़िप लाइन है एक रियो में है और एक हांगकांग में है, एंड वो एक्चुअली एक शंघाई में भी है। एंड यू कैन ऑफ लाइक जिप बाय और आपको शहर की जो बिल्डिंग्स हैं वगैरह वगैरह वो नज़र आती हैं। इट्स इंसेन एंड इट्स लाइक अ बिग रश दैट यू गो एंड यू लाइक वो ये क्या हो रहा है, और बहुत ऐसी जेम्स बॉन्ड मूवी फील्स आती हैं। सो येस, गो एन्जॉय इट। अगर आप इत्तेफाक है आपका इस्लामाबाद जाने का, अगर आप इस्लामाबाद में रहते हैं और अगर अभी तक आपको नहीं पता तो जाएं और इसको चेकआउट करें और हमें भी बताएं लिख के कि आपको कैसी लगी। इसी के साथ हम अपनी अगली खबर की तरफ जाना चाहते हैं और वो है वर्ल्ड कप के बारे में। नाउ दिस इज़ रियली इंटरेस्टिंग। जिस तरह कि हम सब लोग जानते हैं कि अभी जो ICC T20 टूर्नामेंट हुआ था वो ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को 8 विकेटों से शिकस्त दे के जीत लिया। अब जो अगला T20 है वो अगले साल उसकी डेट्स और लोकेशंस जो हैं वो कंफर्म हो गई हैं। एंड इट्स रियली इनसेन टू माई माइंड, बिकॉज एक्चुअली हुआ ये था कि बीच में कोविड की वजह से एक T20 कैंसिल हुआ था, तो ये वो वाला T20, आप इसको ये सोचें कि जो कैंसिल हुआ था ना ये वो वाला दोबारा से खेला जा रहा है। और इस दफ़ा
इत्तफाकन। आई थिंक ऑस्ट्रेलियंस को ये बात पता थी, गॉड नोज़ क्या, बट अब अगला जो T20 है वो अगले साल अक्टूबर और नवंबर के अंदर ऑस्ट्रेलिया में होगा। और इसकी जो लोकेशंस हैं, जो 7 वेन्यूज़ हैं, वो भी ऑलरेडी डिसाइड हो गए हैं। ये एडिलेड, ब्रिस्बेन, गीलोंग, होबार्ट, मेलबर्न, पर्थ और सिडनी के अंदर खेला जाएगा। फाइनल जो होगा वो मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में होगा और सिडनी और एडिलेड के अंदर सेमीफाइनल्स होंगे। ऑस्ट्रेलियन जो क्रिकेट बॉडी है, क्रिकेट बोर्ड जो है उनका, वो कह रहे हैं कि वी आर रियली एक्साइटेड टू होस्ट। एंड ICC के जो हेड ऑफ़ इवेंट्स हैं क्रिस टेटली, वो भी कह रहे हैं कि बहुत अच्छा इवेंट होने को जाएगा। जो ऑस्ट्रेलियन होस्ट हैं, ऑब्वियसली जितने भी बड़ी टीमें जो थीं वो खेली थीं इसके अंदर, अलॉन्ग विद सरप्राइजिंगली अफ़गानिस्तान, वो सब लोग क्वालिफाई कर गए हैं Super 12 के लिए। मगर नाउ दिस इज़ समथिंग जो कि सुन के ही मेरा दिमाग हो जाता है, बिकॉज बोथ दीज कंट्रीज एंड आई एम अबाउट टू नेम हैव एक्चुअली वन द T20 कप एट वन पॉइंट। एंड शॉकिंगली वेस्ट इंडीज़ को और श्रीलंका को, इन दोनों ममालिक को बेसिकली क्वालिफाइंग गेम्स खेलनी पड़ेंगी इस पर्टिकुलर टूर्नामेंट के अंदर शामिल होने के लिए, विच इज़ कम्प्लीटली लाइक इट ब्लोज़ माई माइंड। इनको एक प्रिलिमिनरी राउंड खेलना पड़ेगा नामीबिया के साथ और स्कॉटलैंड के साथ, और ये टूर्नामेंट्स जो होंगे ये ओमान के अंदर होंगे फरवरी में और जिम्बाब्वे में होंगे जून और जुलाई में। So let's hope that they make it, because it's like such a big upset in my brain कि वेस्ट इंडीज़ और श्रीलंका इतनी बड़ी टीमें हैं जो कि शायद ना पार्टिसिपेट कर पाएँ। इसी के साथ मैं अपनी अगली ख़बर की तरफ जाना चाहती हूँ, जो कि मार्वल यूनिवर्स से है। आई एम अ बिग मार्वल फ़ैन। मैं बहुत सारी मार्वल मूवीज़ देखती हूँ, कोई भी ऐसी मूवी नहीं आती जिसको मैं कम से कम 5-6 दफ़ा ना देखूँ। एक ख़बर पिछले साल आई थी जिसने मुझे बहुत एक्साइट किया, और वो ये कि मिस मार्वल जो हैं इसका जो था बेसिकली कास्ट जो थी वो लॉक इन हो गई और स्टोरी लाइन लॉक इन हो गई। एंड आई एम रियली एक्साइटेड कि मार्वल यूनिवर्स बढ़कर अभी हम लोगों ने इटर्नल्स के अंदर देखा कि दे आर जो कास्टिंग है अब वो बहुत ज़्यादा कम्प्लीटली डिफ्रेंशिएट नहीं कर रही। हीरोज़ जो हैं वो तरह तरह के होने लग गए हैं, और हीरोज़ जितने भी हैं वो ब्राउन भी हैं, ख़वातीन भी हैं उसके अंदर, ओल्डर लेडीज़ भी हैं, एशियन अमेरिकन हैं, एशियन लोग, मतलब देयर इज़ जस्ट they've really like reinvented themselves and it's really inclusive। इंक्लूसिविटी जो है एक ऐसी चीज़ है जिसको अब बिकॉज हम लोग अब अपने रेस, रिलीजन, एथनिसिटी, इससे अपने आप को डिफ्रेंशिएट नहीं करना चाहिए, अच्छी इंसानियत के ऊपर इनफैक्ट डिफ्रेंशिएट करना चाहिए। सो मार्वल इज़ ट्राइंग टू डू इंक्लूसिविटी, और इनकी फ़र्स्ट ब्राउन सुपर हीरो मिस मार्वल जो हैं इनकी कास्टिंग हो चुकी है। इस लड़की का नाम है ईमान, शी इज़ फ्रॉम न्यू जर्सी, ये पाकिस्तानी अमेरिकन है, और इस फिल्म के अंदर भी जो स्टोरी लाइन है वो कामला खान के बारे में है। एक टीनेजर है जो कि पाकिस्तानी अमेरिकन है, और आप इसकी फैमिली को देखेंगे, द फैमिली, कामला's फैमिली इन द फिल्म, नॉट रियल फैमिली बट व्हाटएवर, इनकी जो फैमिली है इन द फिल्म, दे आर ऑल्सो बाय द वे पीपल जहाँ पर आपको उनका कल्चर नज़र आएगा। सो दे आर ट्राइंग टू मेक श्योर कि हर कोई जो ये मूवी देखता है वो कल्चर एक दूसरे का एम्ब्रेस करना शुरू करे, विच इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। आई थिंक इट्स अ रियली एंड पॉजिटिव स्टेप बाय द मार्वल वर्ल्ड। इसके अंदर मैं आप लोगों को एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात बताना चाहती हूँ, और वो ये है कि इसके अंदर कास्ट जो है वो रामिस नाइट है, सागर शेख हैं, रिश शाह हैं, ज़ेनोबिया शरॉफ हैं, मोहन कपूर हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं, और 4 डायरेक्टर्स हैं, और चारों के चारों डायरेक्टर्स जो हैं वो एथनिकली डाइवर्स हैं, एंड दे ऑल्सो इंक्लूड शर्मीन उबैद चनोय। सो आई एम रियली एक्साइटेड टू वॉच दिस फिल्म एंड रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। फ़िलहाल जा रही हूँ नाज़रीन एक छोटी सी ब्रेक की तरफ। ब्रेक से वापस आऊँगी, आपको एक इंटरेस्टिंग अपने अगले मेहमान से मिलाऊँगी जो कि बहुत भागते हैं। सो उनसे आपकी मुलाकात करवाऊंगी, और लेटर ऑन इन द शो हम बात करेंगे बिज़नेस कैसे स्टार्ट करते हैं, स्पेसिफिकली ज्वेलरी का बिज़नेस कैसे स्टार्ट करते हैं। मगर इस ब्रेक के बाद कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट।
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। हमारे अगले मेहमान सेट पे मौजूद हैं, मैं आपकी इनसे मुलाकात कराना चाहती हूँ। चलते हैं व्हाट्स टोस्टिंग की तरफ। हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं अमीन मुकाती, ही इज़ अ स्टूडेंट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। Also, you're a really, really fast runner. Yeah. In fact, you were the fastest Pakistani runner at the Kole marathon in Istanbul. इस्तांबुल, yes. कैसा रहा, और ये भागने का शौक पहले बताएं कब से आया? भागने का मेरा स्टार्टिंग तो था weight loss. I used to be obese. Really? Yeah. At the age of 15, my weight was around 110 kgs. तो वो तो काफ़ी होता है। हाँ। yeah, it's Wow. been 5 years now. तो आहिस्ता आहिस्ता कर करके फिटनेस में रनिंग में आ गए, एक ग्रुप मिल गया। वेडनेसडे नाइट पेसर्स के नाम से ग्रुप है हमारा, KDM में। ओके। तो वहाँ पे सब मिल के हमने भागना शुरू किया। रन करते थे, कैजुअल रन करते थे, 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर जस्ट फॉर फिटनेस करते थे। फिर कोविड आ गया, कोविड में सबकी हमारी रनिंग्स बढ़ गई, हमारे पास ग्रुप हमारा बड़ा हो गया। दैन लोकल इवेंट्स होना शुरू हो गए, सब कॉम्पिटिटिव हो गए। फिर लोकल इवेंट्स हुए, फिर यहाँ पे हमने वर्चुअल मैराथन किया, हाफ मैराथन्स किए, फुल मैराथन्स किए, 21 किलोमीटर 42 किलोमीटर। राइट। ये हमने किया। फिर हम सबको एज अ स्पोर्ट्स इसको हमने लेना शुरू कर दिया। फिटनेस से अब हम शुरू में लोग रनिंग में आते हैं फॉर वेट लॉस, फॉर फिटनेस। फिर हमने इसको एज अ स्पोर्ट्स लेना शुरू कर दिया। देन वी एंडेड अप गोइंग टू एन इंटरनेशनल इवेंट एट ज़बरदस्त। एंड वी वेंट देयर एज अ टीम। ओके। 8 people from our group, Veterans Night Pacers. ओके, तो आप लोग मतलब बेसिकली एक टीम की शक्ल में आप लोग इस्तांबुल गए एंड आपने वहाँ पर जाके भागा। कैसा आपको लगता है, मतलब सो इट्स रनिंग दैट यू रियली इंटरेस्टेड, लाइक यू नो, जब मैं अपने बारे में आपको बताती हूँ। व्हेन आई एम रनिंग आई लाइक टू लिसन टू म्यूजिक, बट नाउ दैट यू आर सेइंग दैट यू आर रनिंग एज अ ग्रुप, तो इज इट लाइक बिकॉज इट बिकम्स अ ग्रुप एक्टिविटी, तो क्या बातचीत होती है या क्या? जब हम एज अ ग्रुप रन करते हैं देन सॉन्ग्स वगैरह कोई नहीं सुनता है, सब बात कर रहे होते हैं। ओके। कोई लाइफ रिलेटेड टॉक हो रही होती है, कोई फिटनेस रिलेटेड हो रही होती है। अब जब इंडिविजुअल रन्स होती हैं, जैसे मेरी रन थोड़ी फास्ट, मैं फास्ट रन्स करता हूँ, जब इंडिविजुअल रन्स करता हूँ तो आई यूज़ सॉन्ग्स। और क्या म्यूजिक सुनते हैं आप? नॉर्मल सॉन्ग सुनता हूँ, कभी कभी कोई एनर्जी के लिए कोई नॉर्मल मैंने सॉन्ग सुन लिया तो सुन लिया, कोई वरना तो नॉर्मल सॉन्ग्स जो प्लेलिस्ट में होता है, वरना कोई ऐसा स्पेसिफिक। आपको रनिंग के बारे में सबसे अच्छी चीज़ क्या लगती है? रनिंग के बारे में सबसे अच्छी चीज़ मेरी होती है कि आफ्टर द रन जब आप बहुत अच्छा फील करते हो, बहुत अच्छा फील करते हो आफ्टर द रन। विद इन द रन तो जाहिर सी बात है आप की सांस बहुत ज़्यादा वो हो रही होती है, या यू आर इन पेन, या यू आर इन पेन, बट आफ्टर द रन आप बहुत फ्रेश हो जाते हो। ओके। और मुझे बताएं कि रन आप कितने बजे करते हैं, मतलब व्हाट्स द टाइम? मैं अराउंड इवनिंग में रन करता हूँ, इवनिंग नाइट, इवनिंग अराउंड 7। अच्छा, 7 to 8। सो खाना रन के बाद खाते हैं? खाना मैं रन के बाद खाता हूँ। ओके, यू ईट आफ्टर द रन, यू डोंट ईट आफ्टर द रन। और बहुत रन से पहले स्नैक खा लिया, कोई स्नैक खा लिया, नट्स खा लिया, एप्पल वगैरह कुछ ऐसा खा लिया, कॉफ़ी पी ली, ब्लैक कॉफ़ी पी ली। बट आफ्टर द रन यू ईट? आफ्टर द रन डिनर। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जब आप भाग रहे होते हो तो आपको ऐसे लगता है कि यू नो सब कुछ, सारी परेशानी, सब कुछ सॉर्ट ऑफ मेल्ट अवे कर जाता है और एक यू नो ज़बरदस्त किस्म की फीलिंग होती है? बिल्कुल ऐसा ही होता है कि अगर हम एज अ ग्रुप भाग रहे तो मैं तो एज अ स्टूडेंट, लेकिन बाकी सब प्रोफेशनल लाइफ में हमारे सब एज सबकी ज़्यादा है, मैं तो अभी स्टूडेंट हूँ, तो उन सब की भी यही बातें होती हैं कि यार अभी स्ट्रेस रिलीव हो गया है, कोई टेंशन नहीं है, कुछ नहीं है, सब अपनी अपनी बात करते हैं, तो कोई बहुत ज़्यादा आप फ्री हो जाते हो, फ्री फ्रॉम लाइफ हो जाते हो, आपकी टेंशन्स वगैरह सब हो जाती है। दिस इज़ समथिंग कि आपका स्ट्रेस है ना वो डाउन हो जाता है, आप एक्टिव हो जाते हो। एंड नॉट जस्ट रनिंग, फिटनेस में कोई भी चीज़ होती है, हम सब वी आर ऑल इनटू फिटनेस। ज़बरदस्त। और मुझे ये बताएं कि यू नो यू रियली लाइक, यू नो, यू गॉट लाइक नाइस बिग biceps and all of that happen. Runners generally tend to have skinnier frames. Yeah. इसकी ये रीज़न है कि आई टोल्ड यू दैट आई यूज्ड टू बी ओबीस। मैं बहुत ज़्यादा मोटा था, तो मैं कट करते करते मैंने अराउंड 40 kgs लूज़ किया है। तो कट करते करते मेरा एक तो शेप आ गया,
सेकेंडली मुझे बहुत ज़्यादा वेट गेन नहीं करना बॉडी बिल्ड करने के लिए बहुत ज़्यादा मसल पे बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ी, क्योंकि वो already कट था। करते 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 मेरा जो फैट था वो मसल में आ गया और ये सब। ज़बरदस्त। और आई एम नॉट जस्ट अ रनर, आई एम इनटू क्रॉसफिट, आई लव क्रॉसफिट, मैं वेट CrossFit। ट्रेनिंग वगैरह सब करता हूँ ज़बरदस्त। जी। तो मेरी अराउंड रूटीन में है कि वीकली 40 to 50 किलोमीटर्स मेरी रन होगी, 2 सेशंस क्रॉसफिट के होंगे, 3 सेशंस मेरी वेट ट्रेनिंग के होंगे। तो मैं बैलेंस रखता हूँ, मतलब कि आई लव बीइंग एट द जिम टू, बीइंग एट द क्रॉसफिट लाउंज टू, एंड ऑन द रोड्स टू। अगर मैं ये सब करूं मैं तो मेरे ख्याल में बेहोश हो जाऊं। अमेजिंग दो, दैट्स रियली रियली कूल। मैं आपसे आपकी वेट लॉस जर्नी के बारे में बात करना चाहूँगी, बट डू वी हैव टाइम और इज़ इट ब्रेक? अच्छा, तो मुझे अपनी वेट लॉस जर्नी के बारे में बताएं कि यू एट 15 आप 110 किलो के थे। किस पॉइंट पर आपने रियलाइज़ किया कि यार ये अब कुछ बदलना है? एट 15 110 kg बहुत मेरी छोटी हाइट, और मैं बहुत ज़्यादा, मतलब ज़ाहिर है थोड़ी लोग बॉडी शेमिंग भी करते थे, सब करते थे, लेकिन बस ये आया कि मेरा एक दोस्त था, मेरा बेस्ट फ्रेंड है अभी भी, वो भी बहुत मोटा था, तो उसने स्टार्ट की अपनी डाइट, उसने स्टार्ट किया अपना जिम, तो मैंने बोला चलो साथ करते हैं। ओके। तो वो जिम जाता था, मैं ट्रैक पे जाता था, मैं वॉक और जॉग करता था जितनी मुझसे होती थी। उस टाइम पे तो फिर हाफ राउंड भी नहीं होता था, 200 मीटर का ट्रैक था। ओके। तो आहिस्ता आहिस्ता करते करते वेट लूज़ हुआ, लोगों ने फिर इतना अप्रिशिएट किया। फिर एक टाइम आया कि फिर होता ही नहीं था कि भाई फिट ज़रूरी है, रन करना, वॉक करना। इसके साथ आप डाइट पर भी कंट्रोल करें? डाइट मेरी, मैं आपको बोलूँगा कि मेरी बहुत अनहेल्दी वेट लॉस था, मेरा अनहेल्दी डाइट थी मेरी, क्योंकि आई यूज़ टू स्टार्व माई सेल्फ। कुछ भी नहीं खाता था मैं, कुछ खाना ही खाना छोड़ दिया था। एट द एंड मैंने विद इन 1.5 ईयर मैंने 40 किलो तो कम कर लिया, लेकिन वो मोस्ट ऑफ इट वाज अ वीकनेस। मुझे विटामिन डी की डेफिशिएंसीज हो गई थी, मुझे पता नहीं क्या क्या होता है, उन सब की डेफिशिएंसीज हो गई थी। तो माय फैमिली वाज लाइक कि तो यार हमारा बबलू सा बच्चा कमज़ोर हो गया। नहीं, ये बाकी में ये वाली बात को हम थोड़ा सा और फर्दर डिटेल में डिस्कस करेंगे, मगर इस छोटी सी ब्रेक के बाद कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। हमारे साथ यहाँ पे एक यंग स्टूडेंट रनर अमीन मुकाती हैं, जिन्होंने अभी रिसेंटली एक मैराथन में इस्तांबुल के अंदर पार्टिसिपेट किया था, एंड ही वाज द फास्टेस्ट पाकिस्तानी देयर। अमीन, मुझे ये बताएं, हम लोग अभी आपकी वेट लॉस जर्नी की बात कर रहे थे। सो यू सेड कि इट वाज एन अनहेल्दी वेट लॉस जर्नी, आपने अच्छे तरीके से अपना वेट लॉस नहीं किया, इनफैक्ट यू बिकेम वेरी वीक। अगर आपको किसी को डूज और डोंट्स देने हों न्यूट्रिशन वाइज वेट लॉस के लिए, जिसके अंदर रनिंग भी है बट खाना भी है ऑब्वियसली इक्वली इम्पोर्टेंट, तो आप क्या बोलेंगे? मैंने तो अपना अनहेल्दी वेट लॉस जो था उसमें मैं तो सिर्फ मैंने स्टार्विंग की थी, भूखा रहता था, कुछ भी नहीं करता था मुझे। और उसके बाद आपको बहुत तकलीफ हुई है, प्लीज़ यू नो वी शुड पॉइंट आउट। डेफिशिएंसीज हो गई थी मुझे, जो भी आपकी न्यूट्रिशन वाइज डेफिशिएंसीज हो गई थी वो सब मुझे हो गई थी। एज अ फिर हमें गाइडलाइन मिलती रही, लोग मिलते रहे, तो नॉट जस्ट बीइंग अ रनर, बीइंग इनटू फिटनेस, लूजिंग वेट, या आपका कोई भी गोल है, आपकी डाइट, आपकी न्यूट्रिशन शुड बी ऑन योर पॉइंट, तभी आपका एक हेल्दी, आपका प्रोसेस भी हेल्दी होगा और आपके रिजल्ट्स भी अच्छे आएंगे फिर। बिल्कुल। तो डूज एंड डोंट्स में ये होगा कि इतना ज़्यादा आप स्टार्ट नहीं करें कि आप कंसिस्टेंट नहीं रह सकें। ऐसा करें जो सस्टेनेबल, ऐसा करें जो सस्टेन रह सके, जैसे गेट इट इनटू योर लाइफस्टाइल। बिल्कुल। या चाहे वो वर्कआउट हो, चाहे अब वो बंदा जो भी करे, और जो भी करे अपने वो करे जिसका उसको शौक़ हो। अब एक बंदे को रनिंग का शौक़ नहीं है तो वो शायद 1 हफ़्ता भाग लेगा, 2 हफ़्ते भाग लेगा, वो 3rd वीक बोलेगा यार लीव इट। तो बंदा, अगर आपको फुटबॉल का शौक़ है तो कंसिस्टेंट रहे, ये करें। एंड न्यूट्रिशन वे में गाइडेंस लें लोगों से जो एक्सपीरियंस हैं, अपने जो आपके मैक्रोज़ होते हैं, जो आपकी चीज़ें होती हैं, अपनी कैलोरीज होती हैं, वो सब ऐसे वे में लें कि आपको हेल्दी रिजल्ट्स हैं। कि अगर आप पूरा दिन भूखा रह के आपने वेट लॉस कर लिया, देन नो, दैट्स अनहेल्दी, वो फिर वीकनेस है।
एब्सोल्युटली। अच्छा, मुझे ये बताएं कि रनिंग से आपको कितना वेट लॉस में हेल्प किया? रनिंग, देखिए, रनिंग इज़ अ फॉर्म ऑफ कार्डियो। राइट। कार्डियो में तो आपका वेट लॉस सबसे ज़्यादा जल्दी होगा, ऑफ कोर्स। क्योंकि वेट लॉस होगा, भले वो फैट लॉस हो या मसल लॉस हो, लेकिन वेट लॉस होता है। अब बंदा वो नहीं देखता कि उसको अगर वेट लॉस करना है, उसको श्रिंक होना है, देन कार्डियो इज़ बेस्ट। लेकिन अगर उसको अपनी बॉडी शेप में लानी है, मतलब उसको अपनी मसल मास भी साथ करना है, देन ये सब दोनों का ड्यू होना चाहिए। हाँ, फिर आपको डालना लेकिन अगर बंदे को सिर्फ और सिर्फ श्रिंक होना है, देन रनिंग, आई विल प्रेफर रनिंग इज़ बेस्ट, जिसको अपना वेट कट डाउन करना है। ज़बरदस्त। मुझे ये बताएं कि रनिंग से अब मैं आपसे सवाल पूछना चाहती हूँ कि कोई ऐसी मेमोरी, कोई मेमोरेबल एक्सपीरियंस आपका रनिंग का, अच्छा, जो आपको याद हो? ये बेस्ट एक्सपीरियंस है और मैं कभी भी नहीं भूलूंगा। इट वाज अ लकी नाइट। मैं तो एक ट्रैक में, घर के पास ट्रैक है, वहाँ पे मैं रन करता था। इट वाज अ लकी नाइट के जो हमारे मेंटोर हैं दानिश भाई, जो हमारा वेडनेसडे नाइट पेसर्स है, उनके फाउंडर भी हैं। और ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट, ऐसा नहीं है कि कोई आ रहा है या कोई किसी को गाइड कर रहा है, वो सब चार्ज है कुछ है। दानिश भाई मुझे उस पार्क में मिल गए। मैं तो अपनी स्प्रिंट्स कर रहा था, नॉर्मल मैं रन कर रहा था। आई यूज्ड टू रन 5 किलोमीटर्स। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था मैं इंटरनेशनल लेवल पे मैराथन भागूंगा और ये सब करूँगा। दानिश भाई मुझे मिल गए। दानिश भाई के उन्होंने देखा कि यार ये तो लड़का अच्छा भाग रहा है। उन्होंने मुझे रोका, उन्होंने मुझे बोला कि हमारे ग्रुप है, उन्होंने अप्रोच किया कि आप यहाँ पे आओ और ये सब करो, हमारे साथ रन करो। फिर उनके साथ मेरे एट दैट नाइट चेंज माई लाइफ। दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट ऑफ माई लाइफ फॉर रियल। फिर उनके साथ मैंने रोड पे रन्स करना शुरू की। शुरू में तो ऑकवर्ड लगता था, लोग देख रहे हैं यार शॉर्ट्स में भाग रहा है, ये कर रहा है। बट फिर यू गॉट ओवर। फिर मैंने उनके साथ अपना फर्स्ट 15 किलोमीटर किया, फर्स्ट 21 किलोमीटर किया। देन विद इन अ ईयर मैंने उसके साथ अपना फर्स्ट 42 किलोमीटर्स किया। तो वो तो उनकी गाइडलाइन, उनकी हर चीज़, मैं बोलता हूँ व्हाट आई एम टुडे इज़ बिकॉज ऑफ दानिश भाई। और एवरीवन, हमारे ग्रुप में शायद 40 लोग हैं, 8 लोग मैराथन के लिए गए थे। एवरीवन के भाई दानिश भाई इज़ आवर मेंटोर, रियल मेंटोर, रियल लीडर। ज़बरदस्त। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अमीन कि आप जो भी इस्तांबुल गए, कैसा एक्सपीरियंस था? वहाँ पर आपको और भी डिफरेंट कंट्रीज़ के रनर्स मिले होंगे। हाउ डिड यू टॉक टू देम? कैसा उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए? इस्तांबुल हम गए, वहाँ पे बहुत लोग रनर्स थे। जैसे मैराथनर्स थे 10,000, जो स्प्रिंटर्स थे वो 10,000, ओवरऑल 40,000 लोग थे वहाँ पे। इट वाज अ बिग इवेंट। तो अब वहाँ के लोग दे वर रियली नाइस। सिर्फ इस्तांबुल के नहीं, बाकी हर जगह से लोग आए थे जिनसे हम बात कर सके, हमारी लैंग्वेज जिनसे मैच हुई। सब बहुत हम्बल थे। जिनसे बोलूँ कि वी आर फ्रॉम पाकिस्तान, वो तो सब गले लग जाते थे कि मतलब बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। पाकिस्तान की भी इतनी इज़्ज़त वहाँ पे लोग करते हैं कि हम सबसे इतनी अच्छी तरह मिलते हैं। लोग बहुत अच्छे थे। फिर वहाँ इस्तांबुल में रन करने में भी बहुत मज़ा आया, क्योंकि वेदर कंडीशंस इतनी अच्छी थी। एक रेस एनवायरनमेंट था। हम कभी इतने अच्छे रेस एनवायरनमेंट पर हमने रन नहीं किया। हम तो ऐसे ही ग्रुप्स में रोड पे भाग रहे होते। वहाँ पे रेस एनवायरनमेंट था, लोग चेयर कर रहे थे पूरी। यहाँ पे पानी की बोतलें पकड़ा रहे थे, हाइड्रेशन बॉटल्स थी। कोई आपको पानी दे रहा है, कोई आपको एनर्जी ड्रिंक्स दे रहा है। तो उससे बहुत बड़ा इम्पैक्ट आया। और लोग थे, गाने बज रहे थे, आपको लोग चेयर, नॉन स्टॉप चेयर हमारा हो रहा था। तो ये कि ज़बरदस्त रहा, बहुत अच्छा रहा। हम थैंक यू सो मच अमीन, आपका आने का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे पास टाइम जो है उसका इख्तिताम हो गया, मगर जाते जाते मैं चाहती हूँ कि आप यंग रनर्स जो लोग आपको देख रहे हैं इस वक्त, उनको कोई मैसेज अगर देना चाहें टू ईदर रन और टू बिकम फिट। मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि आप वही चीज़ करें जिस पे यू आर कंसिस्टेंट, जो आपको पसंद है। इफ़ यू विल बी गुड एट इट। आपका जिसका शौक है, यू विल बी गुड एट इट। अब आप फिटनेस में किसी भी चीज़ में जाएँ, रनिंग में जाएँ, बॉडी बिल्डिंग में जाएँ, क्रॉसफिट में जाएँ। और यही है कि इतना अपने आप को एग्जॉस्ट नहीं करें कि फिर वो आप सस्टेन नहीं कर सकें और वो आपको लॉन्ग रन में आप पे ही वो गलत इफेक्ट करे, इंजरी हो जाए या कुछ हो जाए। थैंक यू सो मच अमीन, बहुत बहुत शुक्रिया। बाय द वे, दिस वाज वेरी हेल्पफुल एंड यूजफुल एडवाइस गाइस। कंसिस्टेंसी इज़ की। वो करें जिसको आप सस्टेन कर सकें, जिसको आगे लेके बढ़ सकें। अभी हम जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ। ब्रेक से वापस आएंगे, एक ज्वेलरी डिज़ाइनर से आपको मिलवाएंगे और होम बिजनेस के बारे में बात होगी। तो कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्ट रोस्ट।
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। बात होगी आज होम बिजनेसेस के बारे में और ज्वेलरी का होम बिजनेस। तो मैं आपको अपनी अगली मेहमान से मिलाना चाहती हूँ जो कि बिजनेस ओनर हैं। चलते हैं मास्टर क्लास की तरफ। हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं सिद्रा सफदर, CEO हैं ING क्राफ्ट एंड ज्वेलरी की। अस्सलाम वालेकुम सिद्रा। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह फाइन। सिद्रा, अपने बिज़नेस के बारे में सबसे पहला सवाल थोड़ा सा हमें ये बताएं कि आपने बिज़नेस कब स्टार्ट किया और कैसे स्टार्ट किया? मैंने 2016 में स्टार्ट किया और बहुत अपने फ्रेंड्स वगैरह को लेके सबके साथ स्टार्ट किया था, क्योंकि इतना नहीं था कि इतना आगे बढ़ेगा, लेकिन सारे फ्रेंड्स और सबकी सपोर्ट से ये आगे बढ़ा और फिर मैंने अपना पेज वगैरह बनाया। अच्छा। और अब जो है वो मैं इसके थ्रू काम करती हूँ। अच्छा, मुझे बताएं इनिशियली आपने कितनी इन्वेस्टमेंट करी? इनिशियली हैंडमेड में इन्वेस्टमेंट तो कम है, लेकिन ये है कि मेहनत ज़्यादा है, आइडियाज़ हैं। और इस बिज़नेस को लेके जिस तरह मैंने बहुत ही लो बजट से स्टार्ट किया था, समझें कि 2000 रुपीज़ से स्टार्ट किया था। वाओ। बहुत ही लो, क्योंकि इसके अंदर मुझे गोटा वगैरह चाहिए था, लेसेस चाहिए थे और बाकी मेहनत अपनी थी, क्योंकि इसके अंदर हैंडमेड थी सब चीज़ें, ये ख़ुद बनाना था। मतलब मटेरियल तो सस्ता है, लेकिन ये है कि इसके अंदर आपकी कितनी आप क्रिएटिव हो, आपकी क्रिएटिविटी काउंट करती है इसमें। ऑफ कोर्स। और कितना आपने इस बिज़नेस को टाइम दिया शुरू में? क्या आपने बिस्पोक पीसेस पहले बनाए कि आपने आपको किसी दोस्त ने बोला या किसी जानने वाले ने बोला कि जी मेरे लिए इस तरह का गोटे की ज्वेलरी बना दें, इस तरह से शुरू हुआ? बिल्कुल, पहले मैंने अपने लिए ही बनाया एक शादी में, और वो मैंने पहना जिसको सब लोगों ने बहुत पसंद किया, और मेरे अपने ही रिलेटिव्स में से, मेरे फ्रेंड्स में से सब ने मुझे ऑर्डर दिया। अच्छा। ये सपोर्ट बहुत अच्छी थी कि उन्होंने मुझे ऑर्डर देकर बनवाया और मुझे सपोर्ट किया, जिससे मुझे इंकरेजमेंट मिली। फिर मैं ये ग्रो होता गया आहिस्ता आहिस्ता, और फिर मैंने फेसबुक का पेज बनाया और इस तरह से स्टार्ट किया। ज़बरदस्त। मुझे बताएं कि ये कितना टाइम इंटेंसिव है? अगर आप एक पेयर ऑफ इयररिंग्स बनाती हैं, लेट्स से एक मीडियम पेयर, मतलब बहुत बड़े साइज़ के नहीं, एक दरमियाने साइज़ के इयररिंग्स का पेयर बनाती हैं, तो आपको कितना टाइम लगता है? अच्छा, पहले तो हम आइडिया कर लेते हैं, डिज़ाइनिंग कर लेते हैं, उसको ड्रॉ कर लेते हैं एक पेज पे रफली, और फिर रफली ही उसको स्केच करने के बाद थोड़ा टाइम लगता है, मतलब सोचने में, फिर उसके बाद बनाने में तो टाइम लगता है। डिपेंड करता है कि वो क्या चीज़ है और उसके हवाले से उसको टाइम लगता है। अब जैसे ये इयररिंग्स है, आपने पहले से आइडिया सोचा हुआ है, डिज़ाइन सोचा हुआ है, तो इसको इतना टाइम लगेगा। इसको बनाने में कितना घंटे लगे? 2 आवर्स। 2 घंटे लगेंगे? हाँ। और कितनी आपको, मतलब इक्विपमेंट क्या स्पेशलाइज चाहिए या आप क्राफ्ट इक्विपमेंट जनरल जो होती है? हाँ, जनरल से स्टार्ट करते हैं। अच्छा। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो फिर जितनी अच्छी आपके पास इक्विपमेंट होगी उतना अच्छा आप जो है वो फिर काम कर सकते हो। ज़बरदस्त। मुझे बताएं, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि इसको मार्केट करने के लिए आपने फेसबुक वगैरह पे जब डाला, तो आपने कोई मतलब उसके ऊपर पैसे स्पेंड किए, कोई फ़ोटोग्राफी सेशन पे पैसे स्पेंड किए, या आपने उसकी पोस्ट को अपनी बूस्ट करने के लिए उस पर कोई पैसे स्पेंड किए? इनिशियली तो नहीं, क्योंकि इनिशियली सब चीज़ें हमारे पास बजट का एक इशू होता है, तो सब चीज़ें हम चाहते हैं कि बजट में रहते हुए करें, और जब बजट में रहेंगे तो फिर ये है कि सब चीज़ें खुद ही की मैंने। अच्छा। अभी तक भी जो है फ़ोटोज़ वगैरह मैं खुद ही क्लिक करती हूँ, और अब मुझे आइडिया हो गया है कि किस तरह लेना है। बाकी मार्केटिंग में जो है वो काफ़ी होता है कि काफ़ी लगता है कि थोड़ा आपको बूस्ट करने में उसको सही टाइम, मतलब पैसे ज़्यादा चाहिए होते हैं, बिकॉज आई बिलीव $100 मिनिमम होता है, $50 मिनिमम होता है बूस्ट करने के लिए किसी पोस्ट को सोशल मीडिया पे। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अब इस बिज़नेस को कितना टाइम हो गया और आपने सेल्स के अंदर किस तरह का इंक्रीज़ देखा? बिज़नेस को काफ़ी टाइम हो गया, और काफ़ी कितना होता है? 2016 में मैंने आपको बताया कि 16 में स्टार्ट किया, तो अब मतलब फिर मेरा रुक गया 5 साल। हाँ बिल्कुल। तो अब ये है कि कोविड से पहले बिल्कुल उसके बाद ख़त्म हो गया था, बिल्कुल स्टॉप हो गया था, क्योंकि शादियाँ नहीं हो रही थी, लोग जो है वो बहुत ही ज़्यादा कम उसके अंदर कर रहे थे, तो ये सब चीज़ें बिल्कुल बंद हो गई थी। तो ये तो बहुत बैक पे चला गया सारा कुछ ना, तो अब बिल्कुल रुक गया था 2 साल, समझे, और अब वापस से स्टार्ट हुआ है, पिकअप कर रहा है, बिल्कुल स्टार्ट हुआ है अब। तो ये है कि ग्रेजुअली इंशाल्लाह एब्सोल्युटली थिंग्स विल रिटर्न टू नॉर्मल। एब्सोल्युटली हमारी भी यही ख्वाहिश है कि जितनी जल्दी चीज़ें सही होना शुरू हों उतना बेहतर है। मुझे बताएं कि आप ये जो है ये जब आप अपना कोई एक पीस डिज़ाइन करती हैं, जो थोड़ा सा वो होता है कि कोई कहते हैं नहीं मुझे बहुत डिफरेंट चाहिए, तो कस्टमर्स
कितने डिफ़िकल्ट हो सकते हैं? कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी के लिए कोई पीस बनाया और उसने कहा मुझे ये नहीं पसंद आया, मेरे लिए कुछ और बनाएं? कस्टमर्स ही हमारी असल में एक चीज़ वही होती है, हम तो अपना लिमिटेड ही सोचते हैं, कस्टमर्स आके हमें बताते हैं, जिसकी वजह से जो है वो हमारा काम और मज़ीद बेहतर होता है। अच्छा। वो हमें डिज़ाइंस भी बताते हैं, वो अपनी चीज़ें भी बताते हैं और माशाल्लाह वो सेटिस्फाई भी होते हैं काम के बाद। ये जिस तरह से है, मतलब इसको मैंने काफ़ी सोच के और डिज़ाइन किया था। जी जी, और ये वैसे मतलब लगता भी नहीं कि ना ये गोटे का है। बिल्कुल, इट्स क्वाइट ब्यूटीफुल। हाँ, तो अब इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, मतलब 1 दिन भी लग जाता है, कभी 2 दिन भी लग जाते हैं। तो यही मैं आपको बताई थी, डिपेंड करता है कि 1 घंटे में भी बन जाती है कुछ चीज़ें, जैसे ये टीका वगैरह, ये थोड़ा कम टाइम में भी बन जाता है। और इस तरह के जो सेट्स हैं ज्वेलरी के, उसमें ये है कि टाइम लगता है, 1 दिन 2 दिन भी लग जाते हैं, क्योंकि जितना वो काम है इसके अंदर, उस हिसाब से इसको टाइम लगेगा। ज़बरदस्त। नाज़रीन, हम जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ। ब्रेक से वापस आएंगे, सिद्रा से उनकी ज्वेलरी के बारे में भी बात करेंगे और उनसे डेमोन्स्ट्रेशन भी वो करके दिखाएंगी कि वो किस तरह अपने पीसेस बनाती हैं, क्या इक्विपमेंट यूज़ करती हैं। ये सब जानेंगे एक ब्रेक के बाद। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्ट और होस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। हमारे साथ यहाँ पे सिद्रा सफदर हैं, ING ज्वेलरी की CEO हैं। सिद्रा, हम लोग बात कर रहे थे, सिद्रा बनाती हैं बेसिकली गोटे की ज्वेलरी। इनका होम बेस्ड बिजनेस है, बहुत सक्सेसफुल है, बहुत सारे लोग ऑर्डर करते हैं। ज़्यादातर आपको ऑर्डर्स क्या शादी के मौक़ों पर आते हैं? शादी के मौके पे आते हैं और मुझे ज़्यादा ऑर्डर्स टीका या इयररिंग्स और निकाह पेन्स के आते हैं। तो अब अच्छा, पेन्स भी अभी इस वक्त नहीं है, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा जो मेरा रनिंग आइटम है वो निकाह सिग्नेचर्स पेन है और उसमें बहुत ज़्यादा मुझे डिमांड है उसकी। ज़बरदस्त, ये भी होता है, मतलब मुझे पता ही नहीं था कि आप स्पेशल पेन भी ऑर्डर करते हैं। गुड टू नो। अच्छा, मैं आपसे ये पूछना, हम लोग बात कर रहे थे, ऑब्वियसली ये लेबर इंटेंसिव बिजनेस है, इसके अंदर जो रॉ मटेरियल है सिद्रा का वो इतना एक्सपेंसिव नहीं है, मगर यस आइडियाज़ और उसको एग्जीक्यूट करना, उसके अंदर आपका बहुत टाइम खर्च होता है। बहुत ज़्यादा, बिल्कुल। ऑफ कोर्स। सिद्रा, आप हमें कोई डेमोन्स्ट्रेशन भी करके दिखा रही हैं? बिल्कुल, मैं आपको रिंग्स और इयररिंग्स बताती हूँ। अच्छा, रिंग और इयरिंग बना रही हैं सिद्रा। जब तक मैं आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ, ठीक से शायद आप लोग देख नहीं पाए, ये बेसिकली एक इन्होंने बताया कि ये पीस इनको बनाने में, दिस पर्टिकुलर पीस इनको तकरीबन एक पूरा दिन लगा था। तो सिद्रा ने जब ये वाला पीस बनाया तो इट टुक एग्जैक्टली लाइक पूरा दिन लग गया। हाँ, 1-2 दिन लग गए तो मुझे, है ना। और ये भी एक यहाँ पर एक और बहुत प्रिटी सा नेकलेस है। इफ़ यू गाइस कैन टेक अ लुक एट दिस एज वेल। ये भी इट्स वेरी डिफरेंट। इसके इयररिंग्स भी हैं इसके साथ। जी, इसके साथ मैचिंग इयररिंग्स भी हैं, मैं दिखाती हूँ। इसके साथ मैचिंग इयररिंग्स भी हैं एंड लोग ये प्रॉब्ली, आई एम अज्यूमिंग कि दुल्हनें जो हैं या ख़वातीन जो है मेहंदी और माइयों के आइटम, और सिर्फ दुल्हन नहीं पहनती होगी, दुल्हन की, हाँ, दुल्हन की जो रिलेटिव्स वगैरह सब लोग हैं, जो लड़कियाँ हैं, मेहंदी माइयों के लिए बहुत ज़्यादा। अच्छा, ये जो है दिस पर्टिकुलर, जिस तरह ये बेस जो है रिंग की, ये कहाँ से मिलती हैं? ये आर्ट एंड क्राफ्ट शॉप से मिल जाती है, ऑनलाइन शॉप से भी मिल जाती है। ओके। और आप डिफरेंट ऑनलाइन फेसबुक पेजेस पे भी मिल जाती है। अच्छा, ये इजीली अवेलेबल है। ओके, ठीक है। और अब आप इसके ऊपर फेल्ट काटने लगी हैं? ये फेल्ट है और फेल्ट बहुत सारे कलर्स में मिलता है। अब जैसे आप इसको देख रहे हैं ना, इसका बेस ऑरेंज है, कुछ पिंक कलर में भी इसके अंदर जैसे कलर है, डिफरेंट कलर्स में ये अवेलेबल होते हैं और मैचिंग में ये आप बना सकते हैं और मतलब जिस कलर का भी बनाना है ऑर्डर करके। अच्छा, अभी मैं आपको रिंग बता रही हूँ। तो हमने एक स्क्वायर इसका लेंगे, कट करेंगे, ठीक है, और इसी को राउंड कर देंगे। ठीक है। अब इसकी साइजिंग कर लेंगे कि कितना है, ठीक है, इसका राउंड ले लेंगे। सही।
अच्छा, ऑनलाइन बिजनेसेस जो होते हैं, इस तरह के जो होम बेस्ड बिजनेसेस होते हैं, अगर आपके पास थोड़ा टैलेंट है एंड दिस इज समथिंग दैट यू सी योरसेल्फ, या आप इंजॉय करते हैं इसको करना, आई थिंक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आपको मज़ा जिस आ रहा काम हो। को एंजॉय करते हैं वो फिर आपके लिए आसानी हो जाती है, आपको बोझ नहीं लगता करना, और मज़ा आता है तो फिर काम में होता है कि आप नई नई चीज़ें कर सकते हैं। एब्सोल्युटली। अच्छा, अब ये हो गया, अब ठीक मुझे है। इसके लिए ग्लू चाहिए। ये ग्लू गन नीचे आपकी हीट हो रही है। अच्छा, ये ग्लू गन इलेक्ट्रिक ग्लू गन है वैसे तो, लेकिन आप वो भी यूज़ कर सकते हैं जो नॉर्मल मार्केट में ग्लू मिलती है, हाँ, आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास ये नहीं है। मैंने वहीं से स्टार्ट किया था, उससे ही स्टार्ट किया था। जी, अब इसको हम इसके ऊपर स्टिक कर देंगे। ठीक है। तो बेस तैयार हो गई। ये बेस तैयार होगी। अब चाहें तो आपको इसी के ऊपर अब डिज़ाइनिंग करनी है, यही आपको सोचना है कि आपको क्या काम इसके ऊपर करना है। अभी फ़िलहाल मैं इसके ऊपर गोटे के फ्लावर्स लगा रही हूँ। ये भी गोटे के फ्लावर्स जो हैं ये आसानी मार्केट से में मिल मिल जाते जाते हैं। हैं। आप आई एम श्योर बहुत सारी आपको मटेरियल्स के लिए वैसे कितना टाइम लगता है ढूंढने में एंड ऑल ऑफ दैट? उसको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है मैनेज करने में भी, घर में भी, क्योंकि इतनी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, सबको रखने में और अरेंज करने में। हाँ, यस, आपके पास अलग थैलियाँ और होती वो होंगी, फिर jars डिफ़िकल्टी होते भी होंगे। होती है कि कभी कभी ऐसा होता है कि सामान एक दफ़ा के बाद बिल्कुल वैसा नहीं मिलता, जैसे लेसेस हैं और फिर डिफरेंट। क्लाइंट को समझाना कि ये आइटम हाँ, मिल नहीं बहुत रहा है। मुश्किल होता है। अब तो ऐसा है कि उन्हें समझ आ जाता है, उनको एक है कि अच्छा ये कर लेंगी तो वो छोड़ देते हैं, लेकिन शुरू में बहुत होता था कि नहीं, मुझे कि वो सेम वैसा ही चाहिए। हाँ, सेम वैसे ही चाहिए, और मार्केट में नहीं है तो काफ़ी ये चीज़ें भी हमें बनानी आती है। अगर ना भी मिलें तो ये भी हम बना सकते हैं। तो ये है कि आपको सब चीज़ें बनानी आनी चाहिए, तब जाके आपका काम होगा। अब Oh, एक how एक pretty. करके अब ये आप लगाते जाएंगे, पूरा इसका सर्कल कंप्लीट कर लेंगे। जबरदस्त, वेरी प्रिटी। अच्छा, सिद्रा जब तक ये लगा रही हैं, मैं आप लोगों को बताना चाहूँ कि आई रियली थिंक दैट यू नो एनीबडी हु इज़ इंटरेस्टेड इन दीज सॉर्ट ऑफ स्मॉल बिजनेसेस, आप लोग स्टार्ट ले सकते हैं। एंड लाइक सिद्रा सेड, उन्होंने एक बड़ी शॉकिंग बात बताई कि उन्होंने 2000 रुपये से बिज़नेस स्टार्ट किया। इट्स नॉट अ बिग अमाउंट ऑफ मनी एंड थोड़ा सा टाइम की यू नो ज़रूरत है, बट यू कैन स्टार्ट दिस बिजनेस पोटेंशियली एंड यू नो स्टार्ट मेकिंग मनी विद इट। आई थिंक इट्स अ ग्रेट आइडिया। हम लोग जा रहे हैं नाज़रीन एक छोटी सी ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आएंगे। सिद्रा यू नो बना रही हैं एक रिंग, हमें डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा रही हैं, तो कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। हमारे साथ सिद्रा मौजूद हैं, ये CEO हैं ING ज्वेलरी की। इनका होम बेस्ड ज्वेलरी का बिज़नेस है। हम लोगों ने अभी पिछले पार्ट में रिंग बनाई थी और मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। ये है वो रिंग जो कि हमने अभी बनाई है, सिद्रा ने बनाई है, हमने नहीं बनाई है। और हम लोग और भी ज्वेलरी बनाएंगे, बट अगेन लाइक आई वांट टू रिपीट, आई थिंक बात ही करना ज़रूरी है कि इस तरह का बिज़नेस यू नो बहुत ज़्यादा ये नहीं है कि इन्वेस्टमेंट हैवी नहीं है, और छोटी सी इन्वेस्टमेंट से आप एक बहुत बड़ा बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। सिद्रा, ये वैसे रिंग कितने की बिकेगी अगर हम बेचने को आप जाती हैं? 350 300 इस तरह बिक जाएगी। ओके, ज़बरदस्त। और इसके अंदर आपका मतलब प्रॉफिट मार्जिन कितना % होता है? प्रॉफिट मार्जिन अच्छा होता है इसमें। अच्छा होता मैंने है? आपको यही बताया कि कि इसके big अंदर- profit हाँ, margin। बिग प्रॉफिट। देयर यू गो, बिकॉज आपकी मेहनत जो है आप उसको भी एक वैल्यू दे रहे हैं। मटेरियल जो येस मे बी यू नो चीप, बट ऑब्वियसली आपने अपनी जो आपका टाइम, एनर्जी और यू नो इमेजिनेशन है, क्रिएटिविटी है, आपने उसको भी एक यू नो मॉनेटरी वैल्यू देकर आपने कस्टमर को भेजा। जनरली आप अपना ये जो बिज़नेस है ये डिलीवरी के थ्रू रन कैश करते ऑन हैं? डिलीवरी भी है, और अदर सिटीज़ में हम थ्रू TCS या ट्रांसफ़र भी करते हैं? जी बिल्कुल। ज़बरदस्त। अब हम बनाने जा रहे हैं एक टीका टीका बना। टीका बनाने जा रहे हैं। अच्छा, टीका के लिए अगेन Felt हमने again। बेस लिया फेल्ड का। ठीक है, ठीक है, अब आपकी मर्ज़ी है। अब इसमें यहाँ पर मुख्तलिफ टीके के डिज़ाइन हैं, आप देख सकते हैं। जी बिल्कुल।
तो अब आप अपने आइडिया से जो भी आपको दिल चाहे आप बना सकते हैं। इस वक्त जो है हम फोमिक का मैं बना रही हूँ। अब ये देखें, ये फोमिक का बना रही है, मैं कुछ और अटेम्प्ट करूँगी। हाँ ये एवरीवन, ये हैंडमेड है, ये अच्छा, ये बाज़ार में नहीं मिलते, ये मैंने खुद ही बनाया है। ये फूल इन्होंने खुद बनाए हैं। ये हैंडमेड फोमिक फ्लावर्स हैं जो कि सिद्रा ने खुद अपने हाथ से बनाए हुए हैं। तो अब हम टीका बनाते हैं, इसका स्टार्ट करते हैं। चलें आप टीका स्टार्ट करें। मैं ये वैसे बाय द वे ये वाला दिखाना चाह रही थी, दिस इज़ सो प्रिटी। ये एक बहुत प्रिटी सा सेट है जिसके साथ मैचिंग ईयरिंग्स भी हैं। quite different, quite nice, and I'm sure that a lot of brides would be very happy with wearing something like this on their mayu or their मेहंदी। अच्छा लगेगा। अच्छा, हमने इस पे ग्लू लगाकर और फिर इसको स्टार्ट किया इसी तरह, अच्छा सही है। एक एक करके। ओके, मैं अपना ज़रा डिफरेंट बना रही हूँ। ये बहुत हॉट होती है। हाँ हाँ जी। नहीं मैं हॉट नहीं, वो मैं गलत जगह पे उल्टा हो गया था मेरा। देखिए आप प्रोफेशनल हैं, मैं नॉट सो प्रोफेशनल हूँ, फ़र्क तो होगा दोस्त। हॉट ग्लू गन को भी बहुत एहतियात से इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गर्म होती है और ये हाथ को आपके जला मैंने सकती अपने है। टीके का वो पहले स्टार्ट कर लिया। बैक साइड। सो आई वांट टू नो maybe I can do pink and green। फ्लावर्स लगा लें आप, गोटे के फ्लावर्स लगा के, और वैसे भी कर सकते हैं, छोटे फ्लावर्स लगा लें, ये वाला। ओह ये भी है, ये तो मैंने देखी नहीं। क्योंकि इसके अंदर जितनी छोटी छोटी चीज़ें लगाएंगे ना उतना वो खूबसूरत ज़्यादा लगता है, pretty जितनी लगता है। बड़ी बड़ी वो तो उसमें अच्छा लुक नहीं आता। Okay, so on mine, ज़बरदस्त। देखिए आप लोग मेरी क्रिएटिविटीज़ को ज़बरदस्त। ये जो हैं हम लोग, मैं पिंक फ्लावर्स का बना रही हूँ। आपका किस तरह का है? उनका फॉर्मिक फ्लावर्स के साथ। ज़बरदस्त। और ये फ्लावर्स जो हैं, ये पैकेट्स जो हैं, ये जल्दी आराम से मिल जाते हैं? जी बिल्कुल, आराम लेस से की मिल जाता दुकानों पे मिलते हैं? कहाँ पे मिलते हैं? हाँ, नहीं, आर्ट एंड क्राफ्ट की शॉप पे मिलते हैं। अब लेस की दुकान पे भी मिल जाएंगे, लेकिन वैरायटी जो है वो आर्ट क्राफ्ट की शॉप्स पे होगी, ज़्यादा होगी। हाँ, इजीली मिल जाएंगे। अच्छा जी, ओके। मैं अपने जल्दी से टीके के फाइनल बॉर्डर के फूल लगा रही हूँ। हम लोगों को बाय द वे नाज़रीन ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे। ओह लुक, माय टीका इज़ ऑलमोस्ट कंप्लीट। ये देखें, हम लोग ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। मैं अभी फिगर आउट करती हूँ कि मैंने इसके सेंटर में क्या लगाना है। और अगर आपने ख़रीदना है तो इसकी प्राइस क्या है सिद्रा? इसकी प्राइस भी 250। नहीं, मेरे वाला आपको अगर आपने ख़रीदना है तो आपको मिलेगा सिर्फ़ और सिर्फ 1999 रुपये का। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्ट होस्ट।
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। हमारे साथ यहाँ पे सिद्रा मौजूद हैं जो कि ING ज्वेलरी बनाती हैं, उसकी CEO हैं। इन्होंने अभी हमें बहुत सारी डेमोन्स्ट्रेशंस भी दी और मोर इम्पॉर्टेंटली कि ये अपने घर से बिज़नेस रन करती हैं और यू नो थ्रू ऑनलाइन बिज़नेस है, थ्रू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और काफ़ी सक्सेसफुल है। सिद्रा और मैंने बाय द वे पिछले पार्ट में यू नो ये बनाया था, तो मैंने पिंक वाला बनाया है, सिद्रा ने येलो वाला बनाया है। मैंने अज्यूम किया कि ओ मेरे वाले का फूल डिंगा हो गया, सो सॉरी। कुछ नहीं होता, मैं ग्लू लगा के वापस चिपका देती हूँ। अभी भी इसकी कीमत जो है वो 1999 रुपये है। कॉल करके आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। सिद्रा, अभी आप मुझे ये बताएं कि यू नो ऑनलाइन बिज़नेस आप और भी आपकी कोई फ्रेंड्स हैं जो कि कर रही हैं? अब बहुत सारी फ्रेंड्स बन गई हैं जो ऑनलाइन बिज़नेस कर रही हैं। ओके। और हम सब मुख्तलिफ़ ग्रुप्स में होते हैं। उनमें से एक ग्रुप जॉइन हैंड्स है जहां आप आ सकते हैं, और मेरी ही जैसी और बहुत सारी मुख्तलिफ़ ख़वातीन हैं जहां आपको ये मटेरियल भी मिल जाएगा। काफ़ी ख़वातीन वहाँ ग्रुप पे ये मटेरियल सेल कर रही हैं, तो उससे ये होगा कि उनको भी हेल्प हो जाएगी। हम इसी तरह से काम करते हैं मिलके, ज़बरदस्त। और आपके लिए भी आसानी हो जाएगी। दैट्स फैबुलस। और ये हम लोगों ने यू नो सो दैट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव कि ख़वातीन की मटेरियल के साथ, आइडियाज़ के साथ और यू नो सेल करने के अंदर मदद कर देते हैं एक दूसरे की। सोशलाइजिंग जो है वो फिर इस तरह से इजी हो जाती है, बहुत सारे लोग मिल जाते हैं। ज़बरदस्त। और बिल्कुल आइए और ज्वाइन कीजिए, देखिए, और वहाँ आपको मटेरियल भी मिल जाएगा। काफ़ी ख़वातीन सेल करती हैं। जैसे अब हम नेक्स्ट बैंगल सिखा रहे हैं, तो मैं आपको बताती हूँ। ये बैंगल की बेस है, ठीक है, जिस पे बैंगल बनेगा ये। हाँ, और ये भी क्राफ्ट शॉप, ऑनलाइन शॉप से मिल जाएगी आपको। ज़बरदस्त। और अगर नहीं मिलती तो आप यू नो लाइक शी सेड के बहुत सारी ज्वाइन कीजिए, फेसबुक के पेजेस ज्वाइन कीजिए, तो आपको वहाँ पे मिल जाएगा। ये प्लास्टिक मटेरियल है और इसको हम रैप करेंगे। अब आपकी मर्ज़ी है, आपकी इमेजिनेशन है कि आपको क्या चीज़, क्या डिज़ाइन चाहिए। इस वक्त हम रिबन से इसको कर रहे हैं। यहाँ पे ये है इस तरह ऐसे डिज़ाइन। अच्छा, सारी जगह तो नहीं रिबन लगाना होता, मतलब ग्लू हाँ, तो नहीं लगानी होती ना? नहीं, बस एक एंड पे लगा के फिर रैप करें ना? नीचे लगानी होती है, क्योंकि वो फिर जो है रिबन लगानी का होती है। मटेरियल ऐसा सिल्क है ना, तो तो वो चिपकता स्लिप हो नहीं? जाता नहीं, स्लिप हो जाता है फिर थोड़ी देर बाद। तो उसको होल्ड करने के लिए ज़रूरी है कि यहाँ लगाते रहेंगे आप। ठीक है, तो मैं अपने वाले का हर एंड पे नहीं, लेकिन थोड़े थोड़े एंड पे। ओके, गॉट इट। यहाँ आपने ग्लू लगाया, मैंने भी इंटरनल लगाया, देखें। उसके बाद ना इसको क्रॉस में करें, क्रॉस ऐसे। ठीक है, टेढ़ा। ऐसे करेंगे, बेस छुपता जाए, ओवरलैप, हल्का सा ओवरलैप दूसरे वाले पे। इंटरेस्टिंग। ओके। और मुझे सिद्रा ये बताएं कि आप जब इसको प्राइस करती हैं तो कभी ऐसा होता है कि कोई कस्टमर बोलता है कि डिस्काउंट दें वगैरह वगैरह? डिस्काउंट के बगैर तो कोई कस्टमर कुछ लेता ही नहीं है। हाँ, लेकिन तो फिर आप ये बोलते हैं सिर्फ आपके लिए, आपको मेंटली आपने डिस्काउंट नहीं, हम बोलते हैं क्वांटिटी के ऊपर, क्योंकि ये इसमें यही है कि मैं आपको बता रही हूँ कि मेहनत ज़्यादा है, मटेरियल फिर भी इतना नहीं है, लेकिन मेहनत ज़्यादा है। और उस पर हम डिस्काउंट्स सिर्फ बल्क ऑर्डर्स पे दे पाते हैं, क्योंकि उसी पे हमें फिर बचत होती है। हाँ, बिल्कुल। ऑफ कोर्स आपको बचत होगी तो आप वो आगे दे सकेंगे। आई अंडरस्टैंड, बिल्कुल। दैट मेक्स सेंस। और क्योंकि मुझे ये वैसे ही बहुत ही लो उसके ऊपर है प्राइसेस पे, तो उसमें क्या वो डिस्काउंट मज़ीद करें, इसलिए जो क्वांटिटी के ऊपर होता है उसके ऊपर हम। आपका कितना नीट है, मेरा मतलब इतना ज़्यादा नीट नहीं नहीं, है। बहुत अच्छा है। नहीं, उसमें डिफरेंस भी है ना, ये चौड़ा वाला है। मैंने तो इसलिए चौड़ा वाला लिया था कि जल्दी जल्दी हो जाए। ये वैसे सही कह रही हैं, ये काफ़ी मेहनत का काम है, मतलब यू नो इट्स समथिंग, बट समथिंग टू कीप यू बिजी आल्सो, राइट? हाँ, मैंने तो स्टार्ट किया ही इसलिए। आप हाउसवाइफ हैं? जी, मैं हाउसवाइफ हूँ, और मेरे 2 बेटे हैं। वो हेल्प कराते हैं? नहीं, बेटे हेल्प नहीं कराते बिल्कुल नहीं? अब तो बड़े हो गए हैं, तो अब ये है कि मैं फ्री थी और मैंने सोचा कि इसको पॉजिटिव रखूँ अपने आप को, वरना आपका दिमाग जो है ना वो फिर जब खाली होता है तो अच्छी बात नहीं होती। इसलिए मसरूफ़ रहने के लिए कुछ अच्छा काम ज़रूरी होता है, तो इसीलिए स्टार्ट किया था मैंने। और अच्छा जी, अब आप इसमें से कुछ भी लगा सकती हैं।
ओह सो सॉरी। मेरे वाला जो है वो तकरीबन रैप तो हो गया, थैंक गॉड्स। मुझे लग रहा था कभी रैप नहीं होगा। अब आप इसके अंदर ना देखें ये छोटे मैंने निकाले हुए अपने, मैंने बड़ा प्लानिंग के साथ चली हूँ मैं। आपने मतलब मुझे हल्का ले लिया, मैं बहुत प्लानिंग के साथ चली हूँ। मैंने अपने काट पीट के साइड पे अपना मटेरियल रेडी करा हुआ था। मैंने ग्रीन और येलो कॉम्बो भी सोच लिया था। अच्छा, और मुझे सिद्धा ये बताएं कि अब आपने मतलब 2016 में स्टार्ट किया, आपके फैमिली मेम्बर्स ने आपको सपोर्ट किया? फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया और मैं आपको बता रही हूँ मुझे पहले ऑर्डर्स ही अपनी फैमिली में से ही आए। उन्होंने ऑन ऑर्डर मुझसे बनवाया सब ने, और मुझे वहीं से ज़्यादा एक कॉन्फिडेंस कहने मिला कि मुझे ये काम स्टार्ट करना चाहिए, और सब ने बोला कि तुम बहुत अच्छा करती हो, तुम्हें एज ए बिज़नेस को स्टार्ट करना चाहिए। तो सबसे पहले कस्टमर्स मेरे अपने सारे फ्रेंड्स और घर वाले ही थे। थैंक यू सो मच सिद्रा, आपका आने का और अपनी स्टोरी हमारे साथ शेयर करने का। मुझे जाते जाते अगर आप कोई ख़वातीन को मैसेज देना चाहें जो कि इस तरह के बिज़नेस में आना चाहती हैं। ख़वातीन को कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, और हर इंसान के अंदर कोई ना कोई एक ऐसी चीज़ होती है कि जिसको वो स्टार्ट कर सकता है, चाहे वो कुकिंग का बिज़नेस हो या वो ज्वेलरी का हो या होम डेकोर का हो। तो आप अपने आप को पहचानें और स्टार्ट करें इनिशियली लो बजट से, लेकिन इंशाल्लाह ज़रूर मिलेगी। थैंक यू सो मच। इसी के साथ नाजरीन हमारा जो शो है उसका अख्ताम होता जा रहा है, और मेरा जो बैंगल है वो भी तकरीबन बन गया है। एज़ यू कैन सी मेरा फ़न पारा ऑलमोस्ट रेडी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेज़ शो। आई होप कि आप लोग जो हैं हमारा शो देखते रहें। आपको आज का शो हेल्पफुल लगा होगा। अगर कोई बिज़नेस करना चाहते हैं तो डेफिनेटली उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करें, उसको स्टार्ट करें। मैंने किसी छोटे साइज़ का बनाया है, oops। अल्लाह हाफिज़, हैव अ नाइस डे। मास्क पहन के रखें। अगर अभी तक वैक्सीनेट नहीं अपने आप को किया तो प्लीज़ ज़रूर वैक्सीनेट कीजिए।